हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं झुंड मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सपोर्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें नागपुर का स्लम एरिया दिखाया जाता है और फर्स्ट सीन में उसी स्लम में रहने वाले अंकुश नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे बस्ती वाले डॉन के नाम से जानते थे। आगे और भी कई सारे स्लम में रहने वाले बच्चों को दिखाया जाता है और स्लम के बच्चे अपना घर परिवार चलाने के लिए गलत और इलीगल काम करते थे, जैसे कि चलती ट्रेन से कोयला चुराना, राह चलती औरतों के जेवर लूटना, लोगों के मोबाइल फोन चुराना। और बचपन से स्लम में रहने के कारण यहाँ के नौजवान लड़के नशे के आदी हो चुके थे। अब अगले सीन में हम रजिया नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका अपने पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और गुस्से में रजिया अपने बच्चियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंकुश अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था, तभी अंकुश देखता है कि सामने बैठा एक लड़का उसे घूर रहा था। तो अंकुश गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो वो लड़का अंकुश को कॉलर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अंकुश उसका कॉलर नहीं छोड़ता। तभी दूसरी तरफ से वहाँ पर उस लड़के के दोस्त आते हैं और अंकुश का हाथ पकड़कर उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा बिगड़ जाता है और अंकुश उनमें से एक को झापड़ मारकर वहाँ से भागने लगता है और उसे भागता हुआ देखकर लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। और अगले ही सीन में मूवी के लीड कैरेक्टर विजय सर की एंट्री होती है और विजय सर उन दोनों को भागता हुआ देखकर उन्हें रोकते हैं और वो अंकुश से झगड़े की वजह पूछते हैं, लेकिन अंकुश विजय सर की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विजय सर देखते ही कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी नशा करते थे और ना ही वो स्कूल जाते थे और ना ही पढ़ाई करते थे। विजय सर स्लम एरिया के पीछे वाले कॉलेज में फुटबॉल कोच थे। अब अगले सीन में विजय सर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देखते हैं और विजय सर उन्हें पढ़ाते थे। और विजय सर ऐसे ही सबकी मदद करते थे और समाज सेवा का काम करते थे और अपनी सारी कमाई इस काम में लगा देते थे। अगले सीन में अंकुश चोरी किए मोबाइल किसी आदमी को बेच रहा था। तभी वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। विजय सर भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और बारिश की वजह से वो वहीं पर रुक जाते हैं। तभी विजय सर देखते हैं कि बारिश में भीगते हुए बस्ती के लड़के प्लास्टिक के डिब्बे से फुटबॉल खेल रहे थे और विजय सर नोटिस करते हैं कि बस्ती के लड़के काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे और ये देखकर विजय सर अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं। और अगले ही दिन विजय सर एक फुटबॉल लेकर बस्ती में आते हैं और उन लड़कों को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बस्ती के सभी लड़के अंकुश के साथ उस लड़के के दुकान पर गए थे जिसका अंकुश के साथ झगड़ा हुआ था। वहाँ पर अंकुश के दोस्त उस लड़के के दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ पर अंकुश के और उस लड़के के बीच में गैंग वॉर होता है और आगे पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और सभी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में स्लम में रहने वाले बच्चों पर केस फाइल किया जाता है। अब अगले सीन में विजय सर फिर से फुटबॉल लेकर बस्ती में आते हैं और उन लड़कों से कहते हैं, अगर तुम लोग आधा घंटा फुटबॉल खेलोगे तो बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। और पैसों की लालच में आकर बस्ती के लड़के फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आधा घंटा फुटबॉल खेलने के बाद विजय सर उन लोगों को 500 रुपए देते हैं। रात को उन्हीं रुपयों में बस्ती के सभी लड़के लड़कियां पार्टी वगैरह करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि स्लम के पीछे वाले कॉलेज में पढ़ने वाली भावना नाम की लड़की पर अंकुश लट्टू था। अगले दिन फिर से विजय सर लड़कों को फुटबॉल देकर आधा घंटा मैच खेलने के लिए कहते हैं और मैच खेलने के बाद बदले में उन्हें 500 रुपए देते हैं। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। विजय सर हर शाम बस्ती में आकर लड़कों को फुटबॉल खेलने के बदले में 500 रुपए देते थे और धीरे धीरे लड़कों को फुटबॉल खेलने की आदत लग जाती है। अब एक दिन विजय सर बस्ती में नहीं आते तो सभी लड़के सीधे उनके घर पहुंच जाते हैं और विजय सर से पूछते हैं कि वो बस्ती में फुटबॉल लेकर क्यों नहीं आए। तो विजय सर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। अब जबकि वो लोग पैसों के लिए फुटबॉल खेलते थे तो वो सब थोड़ी देर सोचते हैं और उनमें से अंकुश कहता है, बस फुटबॉल दे दो खेलने के लिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब उन लड़कों को फुटबॉल खेलने की आदत लग चुकी थी। और उसके बाद विजय सर झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़कों को रियल वाली फुटबॉल ट्रेनिंग देने लगते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। और झोपड़पट्टी के लड़कों को पूरी तरह से ट्रेन करने के बाद विजय सर अपने कॉलेज प्रिंसिपल से बात करके झोपड़पट्टी टीम का कॉलेज टीम के साथ टूर्नामेंट करने के लिए कहते हैं। अब टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और झोपड़पट्टी वाले लड़के सज धज कर ग्राउंड पर आते हैं, जैसे कि वो मैच खेलने नहीं बल्कि फैशन शो में आए हैं और उनका हुलिया देखकर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन अंकुश का पूरा ध्यान भावना पर ही था जो कि ऑपोजिट टीम में खेल रही थी और झोपड़पट्टी टीम बिना किसी तालमेल के काफी अजीब तरीके से खेल रही थी और इसी तरह से फर्स्ट हाफ में ही कॉलेज टीम 5 गोल बना लेती है, जबकि झोपड़पट्टी टीम का स्कोर था 0। अब ये सब देखकर विजय सर का मूड ऑफ होता है और वो झोपड़पट्टी टीम के लड़कों से कहते हैं, वो लोग तो हमेशा ताना मारते हैं कि झोपड़पट्टी के लड़के क्या फुटबॉल खेलेंगे और तुम लोग उनकी बातों को सच साबित कर रहे हो और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। विजय सर की बातें सुनकर झोपड़पट्टी के लड़कों को बहुत बुरा फील होता है और सभी लड़के अपने फैशन शो वाले कपड़े उतारकर फेंक देते हैं और वापस मैदान में उतरते हैं। और इस बार झोपड़पट्टी टीम पूरे जोश के साथ खेलती है और टीम का हर एक लड़का काफी अच्छा खेलता है और धीरे धीरे झोपड़पट्टी की टीम कॉलेज टीम को पीछे छोड़ देती है और देखते ही देखते झोपड़पट्टी की टीम ये मैच जीत जाती है और विजय सर भी काफी खुश होते हैं और इसी मैच के दौरान भावना अंकुश से इम्प्रेस होती है।
अब अगले सीन में स्लम के सारे बच्चे विजय सर के घर पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक एक करके सब लोग विजय सर को अपनी कहानी बताते हैं और झोपड़पट्टी से होने के कारण उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उनकी बातें सुनकर विजय सर को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद झोपड़पट्टी के सभी लोग उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन। आगे विजय सर की रिटायरमेंट का सीन दिखाया गया है। अब एक सीन में कुछ लड़के चलती ट्रेन से कोयला चुरा रहे थे, तभी उनमें से योगेश नाम का लड़का एक्सीडेंटली ट्रेन से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और योगेश की मौत से बस्ती के सभी लोगों को बहुत दुख होता है। उसके बाद विजय सर और झोपड़पट्टी के लड़के मिलकर खेलने की जगह खाली करवाते हैं और वहां पर फुटबॉल खेलने का ग्राउंड बनाया जाता है। रात को विजय सर लड़कों से बातें कर रहे थे, तभी एक लड़का कहता है कि हमें झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करना चाहिए, ताकि जो भी स्लम एरिया में रहने वाले लड़के लड़कियां हैं जिन्हें फुटबॉल खेलने का शौक है वो यहाँ पर आ सके और हमें भी उनसे सीखने का मौका मिलेगा। और ये बात विजय सर को काफी पसंद आती है। और अगले दिन विजय सर कॉलेज प्रिंसिपल से बात करते हैं और कॉलेज ग्राउंड में झोपड़पट्टी के लोगों के लिए नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करवाते हैं। और इस टूर्नामेंट के पोस्टर हर जगह पर लगवाए जाते हैं, ताकि भारत देश के हर राज्य से झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की लड़कियां इस टूर्नामेंट में भाग ले सके। दूसरी तरफ अंकुश का उस लड़के के साथ फिर से झगड़ा होता है और अंकुश उस लड़के के सिर पर बियर बोतल फोड़कर वहां से भागता है और उसे पकड़ने आए लड़कों पर कटर से वार करता है और उसे ढूंढते हुए पुलिस बस्ती में पहुंच जाती है। लेकिन अंकुश पुलिस वालों से बचकर इधर उधर छुप रहा था। इधर विजय सर और झोपड़पट्टी के बच्चे टूर्नामेंट की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी विजय सर की अंकुश के साथ फोन पर बात होती है और विजय सर अंकुश को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तो विजय सर के कहने पर अंकुश पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तभी विजय सर वहां पर आते हैं और फिर अंकुश को 3-4 महीनों के लिए तड़ीपार किया जाता है। अब आगे टूर्नामेंट का सीन दिखाया गया है, जहां पर अलग अलग राज्यों से कई सारे लड़के लड़कियां फुटबॉल खेलने के लिए आए होते हैं, जिसमें से एक लड़का किसी कारणवश ट्रेन के सामने सुसाइड कर रहा था। लेकिन इस टूर्नामेंट के बारे में पता चलने पर वो यहाँ पर खेलने के लिए आता है। इसी टूर्नामेंट में अपने पति का घर छोड़कर आई हुई रजिया भी खेल रही थी और भी कई सारे झोपड़पट्टी से आए लड़के लड़कियां इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। और इस टूर्नामेंट के कारण उनका सपना पूरा हो रहा था और इस काम में बस्ती के सभी लड़के विजय सर को पूरा सपोर्ट और मदद कर रहे थे। उधर अंकुश भी इस टूर्नामेंट में खेलना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। आगे विजय सर का बेटा अर्जुन उन्हें बताता है इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट से उनकी टीम को इनविटेशन आया है और ये न्यूज उन सबके लिए काफी खुशी की थी। और फिर वो लोग उन सभी लड़के लड़कियों के घर पर फोन कर कर बताते हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें भारत देश के अलग अलग राज्यों से कई सारे खिलाड़ी थे। टीम में सेलेक्ट हुई एक लड़की से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो विजय सर और उनकी पत्नी खुद उस लड़की के गांव जाते हैं और उसके घर वालों से कहते हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए उनकी लड़की विदेश जा रही है और उन्हें पासपोर्ट निकालने के लिए कुछ पैसे देते हैं। अगले दिन वो लड़की अपने पिता के साथ पासपोर्ट ऑफिस जाती है, लेकिन पासपोर्ट निकालने के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, ना ही लड़की का पहचान पत्र था और ना ही उसका दाखिला था। तो धीरे धीरे करके कई मुश्किलों का सामना करके वो अपना पहचान पत्र और दाखिला निकलवाते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ सभी खिलाड़ियों को विदेश भेजना था, तो फंड इकट्ठा करने के लिए अर्जुन विजय सर को एक मिनिस्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन मिनिस्टर की बातें विजय सर को पसंद नहीं आती, तो विजय सर अर्जुन से कहते हैं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और आगे पता चलता है कि पैसे जमा करने के लिए विजय सर ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। रजिया का पति भी विदेश जाने के लिए उसे पूरा सपोर्ट करता है। अब धीरे धीरे सभी का पासपोर्ट आ जाता है, लेकिन अंकुश का पासपोर्ट अभी तक नहीं आया था। तो अंकुश पासपोर्ट ऑफिस में जाकर पूछताछ करता है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन आना बाकी है। तो अंकुश अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से उसका पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए कहता है। लेकिन अंकुश के नाम पर पहले से ही केस थे, जिसके कारण पुलिस वाले उसे मारते हुए वहां से भगा देते हैं। विजय सर भी पुलिस वालों से बात करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं सुनते और फिर आगे ये केस कोर्ट में आता है और विजय सर जज से कहते हैं जन्म से ही कोई अपराधी नहीं होता, अपना घर परिवार चलाने के लिए इन लड़कों ने अपराध किया और ये लड़के बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और इनके बीच की दीवार को आपको गिराना होगा। और आप कहते हैं कि ये झुंड है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भारत देश की नेशनल फुटबॉल टीम है और अंकुश इस टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला है। और विजय सर जज से दरख्वास्त करते हैं कि इन बच्चों को एक मौका दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट ने अंकुश का पासपोर्ट इशू नहीं किया था और उसे छोड़कर बाकी सब विदेश जाने के लिए निकलते हैं। अब अंकुश बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो फुटबॉल खेलने नहीं जा सका और गुस्से में उस पुलिस वाले को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके दोस्तों से रोक लेते हैं और वो लोग दारू पीकर पड़े हुए थे। तभी अगले सीन में अंकुश को पता चलता है कि उसका पासपोर्ट आ चुका है
और ये सुनकर अंकुश बहुत खुश होता है और उसी दिन उन सब की फ्लाइट थी। तो जल्दी जल्दी में अंकुश बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए आता है, लेकिन बस स्टैंड पर फिर से वो लड़का अंकुश को पकड़ लेता है। अंकुश रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कहता है और उस लड़के के पैर भी पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़का अंकुश को मारने लगता है और उसे नहीं जाने देता। तभी अंकुश की गर्लफ्रेंड भावना पुलिस वाले को लेकर वहाँ पर आती है और भावना की वजह से अंकुश को उस लड़के से छुटकारा मिलता है और भावना के कार में बैठकर वो सब एयरपोर्ट आते हैं। एयरपोर्ट पर अंकुश अपना पासपोर्ट चेक इन करवाता है, लेकिन जब अंकुश मेटल डिटेक्टर से पास होता है, रेड सायरन बजने लगता है। ऑफिसर अंकुश के पास की सारी मेटल की चीजें निकलवाता है, लेकिन उसके बावजूद मेटल डिटेक्टर उसके पास मेटल डिटेक्ट कर रहा था। और जब ऑफिसर चेक करता है तो अंकुश के पैंट के हिस्से में एक कटर छुपाया हुआ था और ऑफिसर उसे निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। और उसके बाद अंकुश मेटल डिटेक्टर से पास होता है। अब अंकुश की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँच पाया था। और अंदर आने पर सभी लोग उसे गले लगाते हैं और उसके बाद विजय सर का झुंड यानी कि नेशनल फुटबॉल टीम उड़ान भरने के लिए तैयार होती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।